नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी ललितपुर की, जहां ताल बेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हर्षपुर में शादी समारोह के दौरान नहर में नहाने गए 5 युवकों में से 3 की डूबने से मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी तहसील के ढांडा ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक अवनीशधर द्विवेदी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन लीला का वर्णन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत सरयू तट पर स्नान कर रहे युवकों में से 3 युवकों की डूबने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही जल पुलिस, एसडीआरएफ और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और डूबे हुए युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और राहत टीमें लगातार खोजबीन में जुटी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द युवकों का पता लगाया जा सके। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणी त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज दिनांक 7 मई 2026 को जनपद अयोध्या के कोतवाली अयोध्या अंतर्गत सरयू तट पर कुछ लड़के अपने मित्रों के साथ स्नान करने आए थे। स्नान के दौरान जो सीमा रेखा जो बैरिकेटिंग की गई है उसको पार करके वो आगे बढ़ गए और वहाँ पे लगभग सुनसान है। वहीं पे 3 बच्चे पानी में डूब गए जिनसे उनकी मृत्यु संभावित है। एसडीआरएफ की और जल पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और उसमें उनकी बरामदगी के पश्चात आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या अभी लोग पता नहीं चल पाएगा? जी, जहां ये डूबे हैं उसके बाद रेस्क्यू के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसके आसपास हम निरंतर सर्च अभियान भी चला रहे हैं। जैसे ही बॉडी रिकवर होती है आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित रामपुर रोड के मोहल्ला अली नगर में मामूली कहासुनी के बाद 3 लोगों ने हिस्ट्री शीटर राशिद पुत्र इलियास की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर, सीओ स्तुति सिंह सहित थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते राशिद, सुलेमान और सूफियान ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल राशिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक के खिलाफ 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि आगे की जांच जारी है। एक राशिद सनाफ इलियास नाम के एक व्यक्ति की आज आपस में जो पार्टीबंदी के चलते मारपीट में धारदार हथियार से उसको चोट लगी है, उसकी डेथ हुई है। इसके घटनास्थल के हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है और इसमें 3 व्यक्तियों का नाम प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है। राशिद सनाफ रफ़ीक, सुलेमान सनाफ रफ़ीक और सूफियान सनाफ रफ़ीक, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी, राशिद और सुलेमान की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। इसके अलावा अभी पता चला है ये इसका जो मृतक है इसके खिलाफ करीब 32 मुकदमे और थाने का हिस्ट्री सीटर है। इसका हिस्ट्री सीट नंबर 138A है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी होना शेष है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं और फोर्स मौके पे मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। सर, किस चीज़ को लेकर हत्या की गई? ये आपस में कुछ पार्टीबंदी थी, आपस में रंजिश थी, उस बात को लेकर के आपस में आज मारपीट हुई है सुबह। ठीक है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हर्षपुर में शादी समारोह में आए 5 युवक सुबह नहर में नहाने के लिए गए थे, जहां डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतकों में मिथुन पुत्र नारायण 30 वर्ष निवासी प्राणपुर चंदेरी, धीरज पुत्र मनीराम 22 वर्ष निवासी वस्त्रावन और धर्मेंद्र पुत्र कपूर सिंह 20 वर्ष निवासी प्राणपुर शामिल हैं। वहीं जगदीश पुत्र सरमन और राजकुमार पुत्र मनीराम को इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया है। आप हर्षपुर के हैं, किस प्रकार की घटना घटी है? नहर में 5 लोग गए थे नहाने के लिए। ये लोग कहाँ आए थे? हर्षपुर। शादी में आए थे? कहाँ आए थे? वस्त्रावन आए थे शादी में। अच्छा, फिर ये हर्षपुर पहुँचे? हाँ, अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। अच्छा, फिर क्या घटना घटी है? ये लोग नहर में नहाने के लिए चले गए तो एक गिरा, मतलब सारा गिरा हमारे चाचा का। तो चाचा ने सोचा हम साले को बचा लें, तो
चाचा गिरे तो फिर सालों ने सोचा कि हम जीजा को बचा रहे हैं, तो साले गिर गए सब। 4 लोग और गिर गए तो फिर तो कितने लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर? 3 घायल कितने हैं? 3 ही घायल हैं, 2-3। यहाँ पर कुछ करिए। अभी एक केस आया है जिसमें ग्रामीण द्वारा सूचना मिली है कि 5 व्यक्ति ग्राम हर्षपुर में राजघाट की बड़ी नहर में डूब गए हैं। एम्बुलेंस द्वारा हमारे पास 4 व्यक्ति आए हैं, जिसमें से 3 मृत हैं और 1 का प्राथमिक उपचार चल रहा है और उसको उपचार के उपरांत अगर स्थिति बनती है तो हम जिला में करेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या पानी में डूबने से हुई क्या? हाँ सर, सस्पेक्टेड है कि ड्राउनिंग केस है, बाकी तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि क्या केस है। पोस्टमार्टम में ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के ढांडा ग्राम में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कथावाचक अवनीश दत्त द्विवेदी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने गोवर्धन लीला का भी प्रसंग सुनाया। कथाव्यास ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दौरान कमलाकांत तिवारी, राम सुमरिन तिवारी, छोटे लाल तिवारी, संजय तिवारी, संदीप तिवारी, शारदा प्रसाद तिवारी, गुरदीन तिवारी, सुरेश तिवारी, रामस जीवन तिवारी, प्रदीप तिवारी, प्रवीण तिवारी, मोनू तिवारी, प्रेम तिवारी, पवन तिवारी आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय और जन कल्याण की कामना को लेकर 45 दिनों तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाले राजपुरोहित विष्णुदत्त तिवारी के पट्टी आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर पहुंचने पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया, उनके धार्मिक अनुष्ठान और समर्पण की सराहना की। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजपुरोहित विष्णुदत्त तिवारी ने आध्यात्मिक साधना और धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से पार्टी की सफलता और देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की, जो सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र सोनी, सह जिला मीडिया प्रभारी आशीष खंडालवाल, जिला मंत्री रामचरित्र वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष आलोक सोनी, मनोज खंडालवाल, विनय जायसवाल, विपिन पांडे, गोलू, सभासद संतोष पुष्पाकर, अंकित जायसवाल, पंकज पुष्पाकर, सभासद गौरव श्रीवास्तव, अजय जायसवाल, सरजी कुश सोनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आचार्य जी, आप प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता जी के प्रतिनिधि हैं और बंगाल चुनाव में आप वहां गए हुए थे। क्या जिम्मेदारी आपको वहां दी गई थी और कितने दिन तक आप वहां प्रवास किए? पहले तो आज मैं 43 दिन बाद पट्टी आया हूं और मेरे अपनों के द्वारा जो मुझे यहाँ आशीर्वाद मिला, मैं आज लग रहा है कि मैं फिर से जीवित हो गया। मैं 43 दिन तक पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें हम और हमारे साथ हमारे 11 आचार्य वापस घर नहीं जा पाएंगे। इन परिस्थितियों में रह करके हमने वहां पर माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ चंडी देवी की कृपा पात्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें माँ बंगलामुखी, बाबा भैरव देव जी की पूजा चल रही थी, जिसको हमारे प्रतापगढ़ के माननीय पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा श्री संगमलाल गुप्ता जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, माननीय मुख्य यजमान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के द्वारा संपादित किया गया। उसी कार्यक्रम से मैं धार्मिक ही जिम्मेदारी मुझको वहां पर दी गई थी, तो मैं धार्मिक कार्य को संपादित करके भारतीय जनता पार्टी के विजय उपरांत मैं पट्टी आज आया हूं अपनों के बीच में। कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी की बृहद जीत हुई है। करीब 15 वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही। क्या कुछ देखने को वहां मिला आपको? मुझे तो लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारत का कोई संविधान लागू ही नहीं था और मुझे लगता था कि मैं धार्मिक अनुष्ठान पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में करा रहा हूं, जहां भारत की एम्बेसी ने मुझको वो सुरक्षा दी है कि मैं और मेरे आचार्य सुरक्षित रह करके कार्यक्रम संपादित करा करके भारत लौट जाएं। ऐसा फील हुआ 43 दिन तक। 43वें दिन जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत आई तो लगा कि सनातन धर्म, भारतीय संविधान और हिंदू समाज यहाँ पर है और वो उठ खड़ा हुआ है, जो अपने मत का अधिकार उपयोग करके सनातन धर्म के उत्थान के लिए और भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए अपना प्रचंड बहुमत प्रदान किया। धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।